Good afternoon, friends. So I'm back with my Need PG Carrots video. I hope that even though there is a delay, everybody is enjoying and waiting for their time. Don't get frustrated. Wait for your time. Your time will come, and you'll get a match. And all the best for getting your own branches of your selection. तो एक यानी सीरीज ऑफ वीडियोस में था कि मिडिल ईस्ट के जॉब पे बारे में हमने 3 वीडियोस बनाया। उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में एक वीडियो बनाया। दोनों में एक एक और वीडियो बनने हैं, लेकिन तीसरा जो डिमांडिंग टॉपिक था वो था टॉक्सिसिटी इन कैंपसेस, टॉक्सिसिटी इन रेसिडेंसी, टॉक्सिसिटी इन रेसिडेंसी। बिलीव मी बच्चों, मानो या ना मानो, दिस इज अ फैक्ट। तो टॉक्सिसिटी इन कैंपस इज फैक्ट, लेकिन हो सकता है कि ये लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी आर डिफरेंट। देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ टॉक्सिसिटीज इन डिफरेंट कैंपसेस एंड डिफरेंट ब्रांचेस। हाँ, जब मैं था तो मैंने क्या टॉक्सिसिटी सहन की? जी हाँ, मैंने टॉक्सिसिटी सहन की। जब हम डिस्कस कर रहे थे तो कई लोग यही बोल रहे थे कि भाई मुझे वहाँ नहीं जाना, ये एक जगह नहीं जाना, वहाँ बहुत टॉक्सिसिटी थे। नॉर्थ और साउथ का काफ़ी सारा आजकल खींचतान है। खींचतान बोले तो नॉर्थ वाले बोलते कि हम जब साउथ में जाते हैं, किसी स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है, हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। लैंग्वेज बैरियर तो अलग बात है, लेकिन और किस्म की भी डिफ़िकल्टी करते हैं। मीन्स यू आर नॉट वेलकम। तो दोस्तों, मेरा एक एग्जाम्पल लो। मैं जब सऊदी अरेबिया गया हूँ तो मैं एक गुजराती हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक फंडामेंटलिस्ट यानी एक 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 थरो इस्लामिक स्टेट में मैं जाता हूँ, कंट्री में जाता हूँ। मैं गुजराती हूँ, अहमदाबाद में हूँ। 2004 का मैं वो जो बैकलॉग 2002 का लेके वहाँ जाता हूँ, तो क्या मेरे साथ रेजिस्टेंस नहीं हुआ होगा? मेरे साथ हुआ था रेजिस्टेंस, लेकिन फिर आपका ये बनता है कि आप वहाँ कैसे एडजस्ट बंद करते हो, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, और आप एटमॉस्फेयर अपने तरफ, अपने फेवर में लेके आते हो। तो उससे ज़्यादा तो टॉक्सिसिटी या उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस आप सोच नहीं सकते कि इंडिया में कहीं होगा। आफ्टर ऑल वी आर ऑल इंडियंस। वहाँ पर भी मुझे लगा कि इंडियन से ज़्यादा तो मुझे फॉरेनर्स और सऊदीज ही ज़्यादा मुझे हेल्प में आए, जो एक मान नहीं रहा होगा कोई कि भी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वैसा ही होता है। फॉरेन में ऐसा ही होता है। अपने अपने कई बार काम नहीं आते, लेकिन दूसरे और पराए ही काम आते हैं। तो ये सोच के चलिए, पहली तो बात ये, मुझे रेसिडेंसी मिले है, मुझे अपनी ब्रांच मिली है, मुझे एक्स ब्रांच मिली है, अच्छा कॉलेज है, लेकिन साउथ में है तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, आपको जाना है, यानी मेरी बात मानोगे तो आपको जाना है। टॉक्सिसिटी किस लेवल की होती है? टॉक्सिसिटी में पहला तो ये होता है, जब आप बाहर से आते हो तो आपको इस तरह से लिया जाता है कि आप बाहरी आदमी हो। पहले तो क्या होता था, कई सारे मेडिकल कॉलेजेस में, जैसे गुजरात में होता था कि भाई 85% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर देयर कॉलेज मेंबर्स ओनली। यानी मैं मेरी कॉलेज में, मैंने फाइनल एमबीबीएस का जो रिजल्ट है उसी के मेरिट लिस्ट पे मेरी कॉलेज में ही मुझे जितने पीजी सीटें ऑफर किए जाते थे, और जो 15% सीट थी वो ऑल इंडिया एग्जाम जो होते थे उसको दिए जाते थे। तो बाहर के कैंडिडेट आते थे, मान लो एक डिपार्टमेंट है, 10 का डिपार्टमेंट है, तो 2 कैंडिडेट बाहर से आते थे। ठीक है, तो वही 2 फॉरेनर होते थे, यानी एलियन बोलो, फॉरेनर बोलो, जो भी बोलो। एलियन शब्द आजकल बहुत ही फेमस हो गया है बिकॉज ऑफ अमेरिकन पॉलिसीज। तो इन्हीं के साथ तो मैं जो है, मैं तो गुजराती था, मैं गुजराती था, लेकिन मैं गुजराती था, मैं अहमदाबाद का था, तो मैं चले गया बड़ौदा, और बड़ौदा में मैं ऑल इंडिया कोटा से आया, तो गुजराती होके बड़ौदा में आया हूँ। मेरा नेटिव यानी मेरा रिसाइडिंग प्लेस नहीं, लेकिन मेरे वहाँ फ्रेंड्स थे, इसलिए मैंने एक बायस था कि मैं वहाँ लिया, फिर भी मेरे साथ वो बढ़ता हुआ। टॉक्सिसिटी कैसी होती है? पहले होता है कि आपका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में जो प्रोफेसर्स है, ये होता है कि मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं ऐसी साइकोलॉजी हो जाती है कि प्रोफेसर ये मान के चलते हैं कि भाई आप मेरे पे डिपेंडेंट हो, यानी कहीं ना कहीं कुछ भी कर लो, एक डिपेंडेंसी वाला वो भाव आ जाता है कि मैं ही आपका मेंटर हूँ। आपके जो प्रोफेसर है, जो आपके मेंटर है, वो मान लेते हैं कि मेरे बिना तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे बिना तो पास हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं जो चाहूँ करूँगा। कुछ ना कुछ ऐसा रहता है भाइयों। 2 तरह के रेसिडेंट्स होते हैं, जो यानी डिवाइड कर ले, वो सोचता है कि हाँ जी करूँगा, प्रोफेसर्स को हमेशा मलाई लगाऊंगा, उनका काम करूँगा। मान लो प्रोफेसर अगर ये भी बोले कि जा मेरे लिए सब्जी लेके आ जा, वीकेंड है आ जा, मेरी गाड़ी का थोड़ा चेक कर ले, भाई सर्विस में दे के आ जा, टायर पंचर हो गया मैनेज कर ले, यहाँ तक कि लोग करते हैं। जा मेरे लिए टिकट लेके आ जा, बुकिंग करवा के आ जा, लोग इस तरह की भी सेवा करते हैं। और एक हो गया मैं, जो बोलता था नहीं, आई एम अ प्रोफेशनल, इवन दो वॉट एवर, एटलीस्ट आई एम एन एमबीबीएस डॉक्टर, यू मे बी ए प्रोफेसर, यू कैन आस्क मी टू डू क्लिनिकल थिंग्स। अगर आप मुझे बोलते हो कि 2 ड्यूटी एक्स्ट्रा कर लो तो मैं कर लूंगा।
मगर आउटसाइड ड्यूटी आई कैन नॉट डू योर होमली वर्क, आई कैन नॉट डू योर पर्सनल वर्क। हाँ, ये हो गया कि डिजिटल कोई मीडिया बनाना है, उस तरह पावर पॉइंट की स्लाइड्स वगैरह बनाने में काफ़ी सारा इश्यूज होता था। तो वो अगर बनाना है, आपको नहीं आता है, पुराने आदमी, तो मैं उसमें, और वो भी एकेडमिक चीज़ें मैं हेल्प कर सकता हूँ, बाकी मैं नहीं हेल्प करने वाला। दूसरी टाइप की टॉक्सिटी होती है, चलो ये तो आपका अपना प्रोफेसर हो गया, तो 3 साल जब खत्म होते हैं, जब आपका जो डिसर्टेशन होता है, आपका रिसर्च पेपर होता है, वो साइन करना होता है। ये साइन करने में इन लोग हाई तौबा मचा देते हैं अगर आप इनके कहने में नहीं रहे हो पूरे 3 साल। तो ये साइन जब तक नहीं होता है तब तक आपका जो फाइनल एग्जाम का जो है, एमडी का फाइनल एग्जाम का फॉर्म, वो एक्सेप्ट नहीं होता है। और आपकी लगी रहती है यार कि एग्जाम को 15 दिन बाकी है, मेरी थीसिस अभी तक साइन नहीं हुई, तो मैं करूँगा क्या? अगर मेरी थीसिस पास नहीं हुई और मैं साइन नहीं किया और मेरा एग्जाम प्रिपेयर करूँ, थीसिस करूँ, या नहीं हुआ तो मैं तो रह जाऊँगा। तो ये टेंशन तो इन लोग दिलवाते हैं। इसका किस्सा मैं बताऊँगा, इतना बुरा किस्सा मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे कलीग के साथ जो हुआ, वो मैं आपको शेयर करूँगा। डिपार्टमेंट में होता है, फिर डिपार्टमेंट में ये माना जाता है, मान लो 10 के 10 जूनियर आए, वो 10 के 10 जूनियर, हर एक डिपार्टमेंट जो अपना होता है, यूनिट होता है, उसमें भाई आप नाश्ता अरेंज करो, चाय अरेंज करो। प्रोफेसर आ गए, यार मेरे लिए सुबह का नाश्ता अरेंज पूरी टीम के लिए करो, चाय करो। चलो हम लोग अरेंज करते थे, बोलते कि भाई ये है कि रोटेशन है, 3 महीना अगर आपके अंडर में रोटेशन है या महीना रोटेशन है, तो फिर मैं ये सब करके आपको महीने के अंत में बिल पकड़ा दूंगा, यानी बिल दे दूंगा, पकड़ा दूंगा गलत है भाई। मैं तो वो बोलते कि अभी तुम खर्च कर लो और महीने के एंड में मुझे बिल दे देना। अच्छा, जब आप इनको बिल देते हो तो आप तो यार बड़ी मुश्किल से स्टाइपेंड मिलता था उस टाइम 5,500 रुपया। आपका 500 रुपया, 600 रुपया, 1,000 रुपया ऐसे ही खर्च हो गया नाश्ता और चाय अरेंज करने में। और बाद में आधे से ज़्यादा ट्यूटर, प्रोफेसर, लेक्चरर है, वो तो पैसा ही नहीं देते। अच्छा, वो अगर सामने से नहीं देंगे तो आप मांगोगे भी कैसे? आप मांग भी नहीं सकते, साला उसको बुरा लग गया तो। अच्छा, कोई होते थे सामने से पैसा देते थे कि भाई तू ये पकड़ 200 रुपया मेरा नाश्ता का, तू पकड़ ले, ताकि तेरे को अरेंज करने में। ऐसे भी होते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा बिल भी नहीं देते थे। तो इस किस्म की मेंटालिटी, व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी इज दैट, आई फेल टू अंडरस्टैंड। बट बच्चों, ये तो रहता ही है। दूसरे जो कलीग्स होते हैं वो भी रेजिस्ट करते हैं कि आप बाहर वाले हो, ये है, काम में थोड़ा इश्यू होता है। सीनियर्स होते हैं, काम में थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ा बायस करते हैं। मान लो अपने कलीग या अपने वाले हो, उसको ज़्यादा काम देंगे, आपको कम काम देंगे। आपको मान लो फालतू काम दे दिया, भाई आए दिन जस्ट फिटनेस करो, ब्लड बैंक जाओ, लेबोरेटरी जाओ, दौड़ाते रहो, काम का समय आ गया, दूसरा स्क्रब हो गया, दूसरा प्रोसीजर कर रहा है। मगर इन सब प्रेशर्स को झेलना है, इन सब प्रेशर्स को झेलना है और झेल कर इसमें से बाहर आना है। डिपार्टमेंट और ब्रांचेस के हिसाब से ये अलग अलग लेवल के होते हैं। इसीलिए मैं जब बोल रहा था, आप लोग जब बोलते हो कि मैं ऑर्थोपेडिक लेना है, सर्जन बनना है, सर्जन और मेडिकल फील्ड आर टोटली डिफरेंट गाइस। यानी जब सर्जन होते हैं, सर्जिकल रेजिडेंट होते हैं, जो जनरल सर्जरी होती है या फिर ऑर्थोपेडिक होती है, इनकी तो जो हाई तौबा लगी रहती है। सिविल हॉस्पिटल बड़ा, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो इतने पेशेंट्स होते थे उस टाइम कि भाई आपको सिर्फ मान लो एक तो आप रूटीन पेशेंट्स है, प्रोफेसर्स के लिए फिटनेस करवा रहे हो, दौड़ रहे हो, इसका रेफरेंस उसका रेफरेंस, प्रिपरेशन कर रहे हो, इम्प्लांट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये 10 पेशेंट अरेंज किए, सुबह वहाँ ओटी में पहुँचा दिए, ओटी हो गया, इनके ऑर्डर लिख दिए, ले गए, फिर 3 बजे के बाद इमरजेंसी चालू हो जाती है। 10-15 पेशेंट इमरजेंसी में पड़े हुए हैं, उसमें से कुछ सर्जरी आपको मिले तो ठीक है, और फिर वापस वो दूसरे दिन वार्ड का राउंड होता है। तो 36 घंटे 48 घंटे तक कई जो मेरे कलीग्स थे ऑर्थोपेडिक, इन्हें ब्रश करने का भी टाइम नहीं मिलता था, नहाने का तो श्योर टाइम नहीं मिलता है। 2-2 दिन तक तो ये है, ब्रश और टूथपेस्ट अपने जेब में लेके घूमते थे। कई बार तो ये होता था कि इन्हें खाने का टाइम भी नहीं होता था, तो पेशेंट्स ही समझते थे कि भाई ये जूनियर डॉक्टर है, इतना बेचारा दौड़ रहा है, हमारे लिए तो ही काम कर रहा है, साला हम यहाँ खाना खा रहे और इसको खाने का भी टाइम नहीं है, को पूछ नहीं रहा, तो मैं ही इनके लिए कुछ समोसा ला दूँ, कुछ टिफिन ला दूँ, या अपने ही टिफिन में से इसको बोल दूँ कि भाई तुम भी आ जाओ मेरे साथ शेयर कर लो। ये सब कुछ देखा हुआ है भाई। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऑर्थोपेडिक और सर्जरी में अलग किस्म की मेंटालिटी, अलग किस्म की कैपेबिलिटी और अलग किस्म का आपका माइंड सेट चाहिए। राउंड होता है ऑर्थोपेडिक में, तो प्रोफेसर लोग जो है गाली गलौज कई बार हो जाती है राउंड में, टॉक्सिसिटी इसको बोलते हैं। गाली बोल के बोलते कि शायद तेरे को पता नहीं चलता कि ये करना था, वो करना था, गधा है। तो वो तो बहुत सिंपल गाली, किस भी किस्म की गाली, कई को तो थप्पड़ भी पड़ गई, ये भी मैंने देखा है।
This is an abuse. This is a physical abuse, verbal abuse, physical abuse is a reportable offense. लेकिन रिपोर्ट करेगा कौन? तो है कि 6 महीना 8 महीना सहन कर लो, 1 साल सहन कर लो, उसके बाद तो ना आप सीनियर सेकेंड ईयर आप बनोगे तो आपका कोई जूनियर आ जाएगा। होता क्या है कि जिन सीनियर्स ये टॉक्सिसिटी कर रहे हैं, बिकॉज इन्होंने भी अपनी जो रेसिडेंसी है उसमें ये सब सहन किया है, तो वो मानते हैं मैंने साला इस तरह से रेसिडेंसी किया तो मैं भी तो ना करूंगा अपने जूनियर के ऊपर। तो वो एक अपनी अंदर छुपी हुई जो फ्रस्ट्रेशन होती है अपने जूनियर पे निकालते हैं। इस साइकिल को अगर तोड़ना है तो यही होता है कि मैंने सहन कर लिया, ठीक है, तो मैंने अपना सहन किया था, लेकिन मेरे जो भी जूनियर्स आए उन सबको मैंने अच्छे से ट्रीट किया, उन सब के साथ मैंने जस्टिस किया, उन्हें किसी को ऐसा फील नहीं होने चाहिए। आज सबको मुझे भाई करके बुलाते हैं, याद करते हैं। कई सालों के बाद जब मैं अपनी मेडिकल कॉलेज में जाता हूँ 20 साल के बाद, सभी लोग विमल भाई करके बुलाते हैं। सभी लोग याद करते हैं कि सर हमारी भाई अपनी टीम कैसी हुआ करती थी, कितना ऐश करते थे, कैसे मस्त अच्छे से काम करते थे। तो मैंने वो साइकिल तोड़ा था, मेरे बाद फिर उन्होंने कंटिन्यू किया था, पता नहीं। मैं जब वो मेरे साथ मैं जब सीनियर बन गया तो तीन जो दूसरे आए 3 साल दूसरे, बिकॉज ऑफ ऑल इंडिया वी गेट एडमिटेड इन अप्रैल, सो एग्जाम इज इन जून। तो मैं R4 होके एग्जाम दिया है, R4 के 3 महीने। तो मैं तो सीनियर मोस्ट रेसिडेंट था उस टाइम। I could handle, I could give them everything. I tried my best. दूसरा होता है कि भाई मान लो हॉस्टल में भी हो सकती है टॉक्सिसिटी, लेकिन रेसिडेंसीज में जनरली बिकॉज एवरीबडी इज MBBS एंड दे आर नाउ PG डॉक्टर्स, मेनी आर मैरिड एंड एज अ कपल दे आर लिविंग इन द हॉस्टल्स और क्वार्टर्स प्रोवाइडेड फॉर जनरली MD MS PG स्टूडेंट्स आर डिफरेंट। प्राइवेट कॉलेजेस में तो यानी जो मैरिड कपल्स या PG क्वार्टर्स तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, भले वो पैसा ले, इनकी कैंटीन अलग है, इनके यानी जो क्वार्टर्स है वो जो प्राइवेट अकोमोडेशन है वो तो 2 बेडरूम का फ्लैट होता है, वेल फर्निश्ड फ्लैट। तो हॉस्टल्स में तो बहुत नहीं होना, वर्क में होगा। भाई आप टॉक्सिसिटी से डर रहे हो तो टॉक्सिक करवाएगा क्या? एक तो चलो मान लो गाली गलौच हो गया, कुछ भी हो गया, चलो वो मैं अपने कान बंद कर दूंगा, मेरे से क्या करवाएगा? काम ज्यादा करवाएगा ना, शायद एक नाइट में कम सो पाऊंगा ना, 2 रात मेरे को जगाएगा ना। तो इस फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर से अगर मैं गुजर रहा हूं तो मैं एक तोड़ बताता हूं कि मैं इसमें पॉजिटिवली रहता हूं। बच्चों आप देखिए किसी कमांडोज जो हमारे होते हैं, ब्लैक कैट कमांडोज, जो असॉल्ट कमांडोज होते हैं, एंटी टेरर स्क्वाड होते हैं, इनके कई सारे जो वीडियोज है कि इनकी ट्रेनिंग आप देखिए, इंडिया की तो कुछ भी नहीं है। आप यूके की एजेंसी देख लीजिए, MI6 देख लीजिए, आप ये जो है इनके जो है आप इजराइल के देख लीजिए, अमेरिका के देख लीजिए, रशिया के एजेंसीज देख लीजिए, किस तरह की इनकी ट्रेनिंग होती है, किस तरह से इन्हें तोड़ते हैं इन लोग फिजिकली मेंटली, और तब जाके वो ऐसे कमांडोज बनते हैं जो कूद पड़ते हैं। टेररिज्म यानी वो गन्स चल रही है, बुलेट चल रही है, कूद जाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं क्या होता है कि भाई हम लोग जब आते हैं यानी ऐसे फैमिली लाड प्यार से हमारे माँ बाप ने हमको रखा है, हम बाहरी दुनिया में आते हैं, घर से बाहर मेडिकल कॉलेज में गए और PG के लिए शायद दूसरे स्टेट में भी अगर मैं गया तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि भाई मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं था। तो ये एक मौका ले लो कि मैं प्रिपेयर हो जाऊंगा बाहरी दुनिया को टैकल करने के लिए। मैं इतना सहन करके ऐसा यानी वो निकलूंगा, इतना पक्के निकलूंगा, ऐसा स्टील यानी वो ऐसा वज्र वाला शरीर लेके निकलूंगा कि मुझे कोई तोड़ नहीं सकता। और मैं दावे से कहता हूँ बच्चों, मैंने जो रेसिडेंसी की प्रैक्टिस की, लाइफ में उतार चढ़ाव है, सऊदी गया, वहाँ जिस तरह की पॉलिटिक्स, जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, और उसमें से मैं स्टैंड आउट होके टॉप तक वहाँ प्रैक्टिस और एकदम कमांडिंग प्रैक्टिस किया, दादागिरी से प्रैक्टिस किया, नाम कमाया। आज मेरे को कोई तोड़ नहीं सकता, मेरे को कोई डरा नहीं सकता कि ये ऐसा केस है, ये वैसा केस है, ऐसा सिनारियो है, रिलेटिव आएंगे चढ़ जाएंगे, मुझे कोई कुछ तोड़ नहीं सकता। इनफैक्ट लोग आते हैं मेरे से हेल्प मांगते हैं कि भाई ऐसा हुआ है, आ तू जरा समझा पेशेंट को क्या करना है, यहाँ झगड़ा हो रहा है, पंगा हो रहा है। तो आपको इसको पॉजिटिवली लेना है। दूसरे लोग हैं, मान लो आप फिर भी बोलते हो कि आप सहन नहीं कर सकते, तो आप करोगे क्या? भाई एक और तोड़ है इसका कि भाई अगर मैं पेरेंट हूँ, मेरा बच्चा अगर ऐसा सोच रहा है कि भाई उसे आंध्रा तमिलनाडु में ऐसा हो गया है, वहाँ नहीं जा पा रहा है, तो मैं सोचूंगा चलो मैं किसी स्टेट का, आई एम सॉरी टू नेम एनी स्टेट, बट सपोज वो कहीं जा रहा है, उसे लग रहा है वहाँ कंफर्टेबल नहीं रहेगा, उसे शायद थोड़ा सफर करना पड़ेगा। व्हाट आई विल डू, द बेस्ट केस सिनेरियो इज यू गो विथ योर चाइल्ड। भाई माँ बाप है, माँ या बाप अगर जॉब छोड़ नहीं सकता, माँ ही चले जाए।
पेरेंट में से एक पेरेंट या भाई में से एक भाई या बहन को है, आप चले जाइए उसके साथ, 6 महीना आप रेंटेड हाउस लीजिए आउटसाइड कैंपस। सो एटलीस्ट व्हेन आफ्टर द ड्यूटी व्हेन ही कम्स टू होम, अगर आपने रेंटेड हाउस लिया, घर आएगा तो अच्छा खाएगा सोएगा बेचारा, तो वहीं पर उसका पूरा स्ट्रेस कम हो जाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर मेरे बेटे को कहीं जाना पड़े और उसको अगर लग रहा है कि वहाँ टॉक्सिसिटी है, तो माई वाइफ इज रेडी टू गो विथ हिम। So for 1 year we have decided we'll rent a house there and he will stay in the house and go to hospital for doing residency। वापस घर आएगा, वो चैन से सोएगा खाएगा पिएगा। तो माँ बाप को भी कहीं ना कहीं ये देखना है, आपको भी अपने रिश्तेदारों को, माँ बाप को ऐसा मोटिवेट करना है। बट आई वॉन्ट दैट गिवन अ ब्रांच ऑफ योर चॉइस अगर मिल रही है तो लोकेशन शुड नॉट मैटर। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। अब मैं आता हूँ टॉक्सिसिटी के रिजल्ट्स क्या हुए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुए और इसे रिपोर्टिंग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए तो हम लोग को, और इसलिए स्ट्रांग होने का मैं बोल रहा हूँ। अगर आप ऑर्थोपेडिक के लिए नहीं बने हो तो मत लो, अगर आप सर्जरी के लिए नहीं बने तो मत लो। फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में जो मैंने पहले के वीडियोस में बनाया, बहुत ही डीपली सोचिए इसके बारे में। चलो मैं बताता हूँ इंसिडेंट्स। मेरी ही कलीग थी। अब मेरी कलीग, यानी कलीग बोले तो मेरी 1 साल सीनियर, तो मेरी 1 साल सीनियर है, उनका नाम मैं लूंगा, रेसिडेंसी कर रहे हैं, एग्जाम आ रहा है। उनकी जो पीजी टीचर थी बहुत ही टॉक्सिक थी। मेरे को कोई मसला नहीं है इसमें बोलने के कि भाई 5 प्रोफेसर में से ये सबसे टॉक्सिक प्रोफेसर है। शी इज अ फीमेल प्रोफेसर एंड समटाइम्स आई थिंक, व्हेन आई थिंक बैक, आई थिंक शी हैड अ साइकेट्रिक प्रॉब्लम। इनको तो कुछ प्रॉब्लम ही है भाई। तो भाई जब आप फिटनेस की बात कर रहे हो, किसी ने बोला कि मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मैं फिट हूँ कि नहीं भाई रेसिडेंसी करने के लिए, तो इससे किसने भाई ये जॉब देने दी। इसलिए तब पता चलता है कि वेस्ट में किसी जॉब, ऐसी अथॉरिटी वाली जॉब होती है, उसमें साइकेट्रिक इवेल्युएशन होता है। इसका माइंड पैथोलॉजिकल साइकेट्रिक माइंड है। इनको ये है कि यानी दूसरों को पेन देना, दूसरे अगर फ्रस्ट्रेट हो, दूसरे अगर पेन में आए, प्रॉब्लम में आती, से शायद पता नहीं मजा आता था। ये डेलिबरेटली करते थे या फिर ये अनडेलिबरेटली अनअवॉइडेबल, अगर इनको कोई प्रॉब्लम है इसलिए हो जाता था इनसे। ये तो हम कभी समझ नहीं पाए। लेकिन एग्जाम नजदीक आती और मैं जो उसके इमीडिएट जूनियर हूँ, तो फिर मैं और मेरी जो कलीग है डॉक्टर रितु, वी यूज्ड टू बी द बेस्ट रेसिडेंट्स आउट ऑफ द 12 इन आवर बैच, सो दे ऑलवेज यूज्ड टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट्स टू मी एंड रितु। तो ये था कि भाई एग्जाम अगर करना है तो हम लोग एक्सपर्ट हम ही रहते थे। मैं जूनियर होते के भी एग्जाम करता था, ना कि 3rd ईयर होके मैं एग्जाम यानी एक्सपर्ट बना। मैं 2nd ईयर में भी एग्जाम एक्सपर्ट बना। जब हमारे यहाँ कैंप्स लगे थे, लेप्रेसी रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज के कैंप लगे थे, तो मुझे ही इंचार्ज बनाया। केस रिपोर्टिंग हुई भाई, केस प्रेजेंटेशन हुआ, या फिर है जो है रिसर्च प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, स्टेट कॉन्फ्रेंस, सभी में हमारे दोनों के पेपर्स प्रेजेंट हुए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं यानी है जो भाई पेन के लिए नेशनल अवार्ड भी पाया था। तो भाई है, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं सब प्रिपेयर कर रहा हूँ। और ये जो मेरे सीनियर्स है हॉस्टल में लगे हुए, ये लड़की थी वो लोकल थी, इसका तो घर बड़ौदा में ही था। तो इसका ये था कि भाई बहुत टेंशन कर रहे थे कि मैडम ने अभी तक मेरा डेजर्टेशन साइन नहीं किया है, मैडम ने मेरी थीसिस साइन नहीं किया। मैं बोला हो जाएगा ना, मैं करवा दूंगा ना, हम लोग करवाएंगे ना, तुम सिर्फ पढ़ो। तो दूसरे जो हमारे कलीग्स थे, एक तो मान लो पटियाला से था, दिल्ली से था, एक साउथ इंडियन था, ये लोग सब है मिल के बोलते थे भाई तू बहुत टेंशन कर रही है। इसकी पर्सनालिटी थोड़ी टेंशन वाली थी, लड़की एकदम सीधी थी। तो ये बोले कि तू एक काम कर, घर मत जा, घर अगर तू अकेले पढ़ाई करेगी तो तुझे मजा नहीं आएगा, तो टेंशन करेगी, तो तू यहीं पर आके पढ़। तो वो हॉस्टल रहती थी, एक कमरा उनको खाली करके दे दिया, वो वहां पर हॉस्टल में सब लोग ग्रुप में पढ़ते थे। बहुत टेंशन करवाई, बहुत टेंशन करवाई। शायद 2 दिन बाकी थे, मैडम ने लास्ट तक इसकी थीसिस साइन नहीं की थी। ये है कि साइन करना है भाई, जब होती है यानी प्रैक्टिकल एग्जाम होती है तब हो जाए तो ठीक है, तो मगर मेरा थियरी एग्जाम 2 दिन बाद है, अभी तक साइन नहीं हुआ, तो मुझे टेंशन तो होगा। और उस दिन वो बोली कि आज शायद वीकेंड है या कुछ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वो डे, मगर वो उस दिन बोली कि मैं आज एक काम करती हूँ, 6-7 दिन हो गए घर नहीं गया, तो पापा मम्मी से मिल लूंगी, मैं घर जा रही हूँ, आज मुझे फ्रेंड्स घर जाने दीजिए। तो हमने बोला ठीक है, तो जा रही है, उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर रहा कि ये आ रही है।
भाई तू जा रही है तो एक काम करना, वापस कल सुबह वापस आ जाना। उसने प्रॉमिस किया, ठीक है मैं जाऊंगी ना घर, पेरेंट्स से मिलूंगी ना, थोड़ा घर का खाना खाऊंगी, मुझे अच्छा लगेगा वहां, सो आज रात वहीं पढ़ लूंगी, सो जाऊंगी, कल सुबह वापस हॉस्टल आ जाऊंगी। भाई ठीक है। हम जब सुबह यानी हम सोए हैं, हम उठ रहे हैं, हम लोग सब जूनियर्स यानी उठते हैं, सुबह उठते हैं, तो उनके डैडी जो है एक बहुत ही, हमारे यहाँ हॉस्टल में हर एक विंग में एक उस टाइम तो मोबाइल नहीं थे, यानी बड़े बड़े मोबाइल शायद किसी एलीट पैसे वाले, उसका भी एक किस्सा बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो है हर एक लॉबी में एक लैंडलाइन फोन पड़ा हुआ है, तो जिस भी बच्चों के या तो रिंग समझे कोई उठा ले कि भाई रूम नंबर ये को बुलाना, उसको बुला लो। इसके डैडी का फोन आता है, किसने उठाया एग्जैक्टली पता नहीं, मेरा दरवाजा जोर से यानी किसी ने बैंग किया कि भाई चल चल ईआर में चल, वी हैव टू गो टू ईआर। क्यों? क्योंकि फोन आया है, मैं लड़की का नाम ले रहा हूँ, इसे ला रहे हैं, शी इज अनकॉन्शियस एंड हिज डैड इज कॉलिंग, इज रशिंग टू ईआर। हम लोग ईआर में जाते हैं, सब लोग रश करते हैं, देखते क्या है, देयर इज नथिंग, द गर्ल इज डाइड। क्या सीपीआर करेंगे क्या, ऑलरेडी राइगर मोटिस सेटिंग हो चुका था। कुछ समझ में नहीं आया, अभी गॉट स्टन्ड की एंड वी टुक अ गिल्ट कि हमने इसे जाने क्यों दिया, व्हाई डिड वी अलाउ हर टू गो, एंड दैट गिल्ट स्टिल स्टेज विद अस। इसने किया क्या पता है? इसने एक लेटर छोड़ दिया, एक लेटर में पूरा डिटेल लिख के वो चली गई, किसी को दोष नहीं दिया, बोले आई एम फेड अप विथ माई लाइफ, आई एम एंडिंग माई लाइफ। हाउ आई एम एंडिंग माई लाइफ, मैं अपने इस हैंड से मैं इस हैंड से मैं अपना इंजेक्ट कर रही हूँ, मैं इस हैंड से मैं पैनक्यूरोनियम ले रही हूँ। दोस्तों पैनक्यूरोनियम होता है एक नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट स्टीरॉयड ग्रुप ऑफ मसल रिलैक्सेंट, आजकल उसका एक वैक्यूरोनियम एंड रोक्यूरोनियम। पैनक्यूरोनियम इज एन ओल्डर वर्जन, अभी भी कार्डियक वाले यूज करते हैं बिकॉज इट हैज अ गुड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। ये बोल रही कि मैं अपने हाथ से, उसका ब्रांड नेम होता है पेवुलोन, तो मैं पेवुलोन डाल रही हूँ और मैं अपनी लाइफ एंड कर रही हूँ, आई डोंट होल्ड एनीबॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। हमें पता था दोष कहाँ है किसका है, लेकिन इसने वो करते हैं कि उसने ब्लेम, अगर मान लो नाम लिख देती तो ये तो सब जेल में ना जाते। अच्छा उसके बाद हम डैड से पूछते हैं कि भाई हुआ क्या, आप भी क्या पता नहीं लगा पाए? रोका भाई हम क्या करते, हमने तो भाई खाना खाया, सबने खाना खाया। वो बोले मैं अपने रूम में पढ़ूंगी, तो ठीक है पढ़ रही है। भाई हमने देखा, डैड बोलते कि हम हमारे बेडरूम से देख रहे थे, लाइट जल रही है, दरवाजा आधा खुला हुआ है, तो भाई ये पढ़ रही है। तो बोले उस टाइम मैं वॉशरूम गया 2 या 3 बजे, जब मैं वॉशरूम गया तो लाइट जल रही थी कहीं था, तो मैंने सोचा, वो मैंने देखा कि वो लेटी हुई थी, उसका फेस उस साइड था, तो मैं यहाँ से दरवाजे से देखा लेट, भाई ये तो सोई हुई है, शायद ये 2 बजे तक पढ़ रही थी, अभी 3 बजा है तो ये अभी अभी सोई लगता है। तो लाइट मैंने बुझा दी और दरवाजा बंद करके मैं निकल गया। मैं थोड़ी ना उसके उठाऊंगा, नेचुरली सोच रहे यार 2 बजे तक पढ़ाए, सुबह वापस हॉस्टल जाना है तो क्यों उठाएंगे। लेकिन सुबह जब उठते हैं इसको उठाते हैं, भाई उठ जा, चाय पीना या नहाना है, उठ जा भाई, जो हो गया सुबह हो गई, तो ये उठी ही नहीं। और ये लेटर, इस किस्म की टॉक्सिसिटी भी हमने देखी है बच्चों। अब मुझे समझ में नहीं आता कि भाई वीक माइंड है, इसलिए मैं कई बार बोलता हूं अगर आप रेसिडेंसी, उस तरह की क्लिनिकल रेसिडेंसी का प्रेशर झेल सकते हो तो ये थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं आएगा। चेक्स एंड बैलेंसेस, गवर्नमेंट यार ये है वो है, सिक्योरिटी, कई चीज करते में राउंड्स में, अगर जो है आप क्लिनिकल राउंड में अगर कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ करेगा, तो उसके लिए तो प्रिपेयर्ड रहना है। वहां तो कोई सिक्योरिटी, कोई चेक्स एंड बैलेंस कुछ नहीं कर सकते ना। बट दिस इज वेरी वेरी डिस्गस्टिंग एंड वेरी वेरी ऑब्जेक्शनेबल, बोलो क्या बोलो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या वर्ड यूज करना चाहिए, कि लोग अपना फ्रस्ट्रेशंस, गवर्नमेंट जॉब्स में जो होते हैं वो सोचते हैं कि भाई आज ये बंदा है, मैं तो साला पूरा साल प्रोफेसर रह गया, सैलरी कमा रहा हूँ, ये तो कल ना जाके MCH करेगा, ये तो प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा, इसका बाप बड़ा डॉक्टर, ये तो करोड़ों में कमाएगा। ये गेम्स और स्पोर्ट्स में भी होता है बच्चों। जो कोचेज होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल के कोचेज होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई रणजी ट्रॉफी का तो मुझे एग्जाम्पल पता है, सिलेक्शन की बात आती है तो जो रिटायर्ड रणजी ट्रॉफी प्लेयर, मान लो किसी स्टेट का अगर सिलेक्टर है, तो वो बोलता है कि यार मैं तुझे सिलेक्ट करूंगा, मुझे 5 लाख रुपए दिला दे।
ये हकीकत है। अनलेस यू आर अ तेंदुलकर और यू आर अ गांगुली और यू आर एक्सेप्शनल, मान लो गिल हो गया, ऐसा कोई टैलेंट हो गया, कोहली हो गया, रोहित शर्मा, अलग बात है। लेकिन किसी को अगर ऐसा है कि पहला ब्रेक में दे देता हूँ, चल पड़ा तो चल पड़ा, नहीं चल पड़ा तो रणजी ट्रॉफी 2 खेल गई तेरे को, रिजर्व बैंक या इंडियन एयरलाइंस में या कहीं पर जॉब मिल गई तुझे रेलवेज में, तेरी तो लग गई, लाइफ बन गई, फिर खेलते रहे, उनके लिए भी नो प्रॉब्लम। आजकल तो रणजी में भी काफी कमा लेते हैं। तो भाई तुझे मैंने 5 लाख दे दिए, पूछता है मैं किस बात का दूं, मैं तो डिजर्व करता हूं। अरे तू डिजर्व करता है लेकिन मैं सिलेक्ट करूंगा तभी तो ना। तू मुझे पैसा इसलिए देगा कि मान लो मैं तुझे रणजी सिलेक्ट कर लेता हूं और तू अच्छा खेल गया एक इनिंग और किसी आईपीएल की टीम ने, फ्रेंचाइजी ने तुझे देख लिया और उठा लिया, तो तेरे को तो 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मुझे मिलेगा क्या? सिंपल सी बात है, कलयुग है। तुझे 10 करोड़ का आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिला, मुझे मिला क्या? ये है, ये कहीं ना कहीं इनर फ्रस्ट्रेशन जो इनर है, पर पीड़न वृत्ति जिसको हम बोलते हैं कि सैडिस्टिक सैडिस्टिक माइंड, सैडिस्टिक प्लेजर, ये इन लोगों में रहता है कहीं ना कहीं। भाई मैं अनसक्सेसफुल रहा, मैं कुछ नहीं कर पाया, ये बंदा तो कर लेगा, तो मेरे जब अंडर में जितना है वो तो मैं कर लूं। इनको पड़ी नहीं है कि भाई ये बच्चा जब पास हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा, तो बिकॉज ऑफ माई बैड बिहेवियर ही विल नेवर रिमेंबर मी, बट दे डोंट केयर अबाउट इट। आई डोंट नो दे विल एवर थिंक कि भाई कोई है डॉक्टर इतना अच्छा हमारा रेजिडेंट था, मुझे याद भी करता है या नहीं, उन्हें पड़ी नहीं है। And unfortunately, we have these kind of PG teachers and these kind of people, they are there in the teaching. Unless good people come in the politics like that, good people should come in the teaching job also. यूट्यूबर्स ही देख लीजिए, मैं नहीं कहता कि मैं सुपर ह्यूमन हूँ सबका, लेकिन आपने तो देखा है ना, दिल से दिल की जब बात होती है तो हमारे और आपके बीच में आपने तो डिफरेंस देखा है। दूसरे कैसे होते हैं, हम कैसे हैं, हम जिस तरह से संवाद कर रहे हैं, बिकॉज देर इज नथिंग पर्सनल इन्वॉल्व इन दिस। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। हाँ, मेरा ये भी नहीं है ना, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे जब टाइम मिलता है तब डाल देता हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे अंदर का जो टीचर था वो बाहर आ रहा है। तो मोटे मोटे तौर पे काफी सारी बात होगी। टॉक्सिसिटी हम अवॉइड तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन टॉक्सिसिटी के डर से ऐसा तो नहीं है कि मुझे ये ब्रांच मिल रही है तो मैं नहीं जाऊंगा, ये मत कीजिए। उसके अलग रास्ते में कुछ ना कुछ सहन क्या करेगा यार, कोई मर्डर थोड़ी कर देगा। 6 महीना 1 साल सहन करना है, आपको अपना इंटीग्रिटी मेंटेन करना है। सीनियर को पकड़ के मान लो 15-20 दिन वो थोड़ा ज्यादा ही करता है, एमबीबीएस जैसा नहीं होता है इंट्रोडक्शन ये वो छूचा पट्टी। अब मेरा एक तोड़ ये भी था, अगर कोई मुझे बोले गाली देने के लिए, भाई होता है ना, भाई माँ बाप के अच्छे बड़े बड़े भोले से लड़के आते हैं, बोले तेरे को गाली बोलते आती है, अबे तू बोलना कि कौन सी गाली बोलनी है, मैं तेरे को बताता हूँ। वो मुझे अगर एक गाली बोलेगा कि ये गाली बोल के बता, तो मैं उसे 4 सिखा देता हूँ। मुझे एक दे, मैं तेरे को 4 बताऊंगा, तू क्या जानता है भाई। ये होता था कि भाई तूने ऐसे वीडियोस, ऐसी मैगजीन, ऐसा सब पता है, लड़की भाई क्या बात कर रहा है तू। कई जगह पे ये होता था कि भाई हमारे जमाने में इंग्लिश मीडियम स्कूल बहुत कम होते थे, गुजरात में तो बहुत ही, दिल्ली वगैरह में होते थे, गुजरात में बहुत कम होते थे। अहमदाबाद सिटी में मैंने जब 12th किया तो ओनली देयर वर 7 रजिस्टर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। हंड्रेड्स ऑफ स्कूल में सिर्फ 7 स्कूल्स और इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो इंग्लिश बोलना एक बहुत बड़ी बात थी। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु यूज्ड टू एंटर एमबीबीएस एंड इंजीनियरिंग, दे यूज्ड टू कम फ्रॉम गुजराती मीडियम। और कोई सीनियर कहीं नोट से आ गया और बोले कि भाई इंग्लिश में बात कर रहा है, जनरल नॉलेज की बात कर रहा है, यानी जो है लीग्स की बात कर रहा है, फुटबॉल की बात कर रहा है, क्रिकेट तो यह कि सबको पता है, बोलना। मैंने अपने आप को ऐसा नॉलेज डेवलप किया, मैं सिर्फ टीवी देखता, सिर्फ टीवी, कि तुम क्या बोलते हो पॉप म्यूजिक। उस टाइम एमटीवी नया आया था, क्या पॉप म्यूजिक से मेरा स्वैग बनता है? मैं बताता हूं तुझे किसके क्या एल्बम है, कौन क्या सिंगर है। एक दिन ऐसा है, मैं वीकेंड घर गया और 48 घंटे कंटिन्यूअस मैंने एमटीवी देखा। 48 hours I watched MTV continuously and noted each and every song and albums and this and that। और उसके बाद जब भी आता था, और जब इनकी जब क्विज हुई, टीवी क्विज करके थी, तो वी वन द फर्स्ट प्राइज इन वेस्टर्न इंडिया।
सब के सब एल्बम, सब के सब सॉन्ग, हियरिंग यानी जो राउंड होता है, विजन राउंड, सब के सब देखते रह गए लोग। तो ये आपके ऊपर है, यानी आपके अपने स्ट्रांग बनाना है। मेरा एक विजन है, मुझे ये करना है। ये ऑब्स्टेकल तो बहुत छोटे बच्चों, कितने कितने ऑब्स्टेकल आएंगे लाइफ में। तो विजन अपना ब्रॉड रखिए, डर मत जाइए। अब अच्छा ये है कि जब आप MBBS गए थे आप 18 साल के थे, अब तो आप 24-25 साल के हो ना। कई लोगों की शादी हो गई तो ठीक है, आप शादी अपनी वाइफ को लेके जाइए, हॉस्टल हो, अपार्टमेंट हो, बाहर रहकर रहो, वाइफ विल सपोर्ट यू, शी विल बी अ सपोर्ट फॉर यू। व्हेन यू कम बैक होम आफ्टर द ड्यूटी आवर्स, यू विल फील गुड। कई सारे तोड़ है, मेरे ख्याल से मैंने कई बताए। ऐसे 2-3 और इंसिडेंट्स है जो मेरी रेसिडेंसी के बाद और सुसाइड हुए थे, जो वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस। आई होप दैट मेंटल हेल्थ इज एड्रेस्ड इन द कैंपसेस, और इसीलिए बोल रहा था कि साइकेट्री जो करना चाहते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा निकाले कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में और इन पब्लिक में, स्कूल्स में। मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज है उसे कोई एड्रेस करे, कोई ऐसी सिस्टम बनाए जहां पर कोई एक पैनिक बटन दबा सकता है कि आई नीड हेल्प, आई एम अपसेट, आई एम डिप्रेस्ड एंड आई एम हैविंग सुसाइडल थॉट्स. Somebody can approach them, get them out of work for some time, give them therapy, and if they are okay, you continue, otherwise they quit. But they'll at least not lose their life. Government should also interfere and they should see that what kind of campus deaths हो रहे हैं, suicide हो रहे हैं, क्या हो रहा है. तो किसी न किसी मिनिस्ट्री को किसी ने इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए. अच्छा, कुछ नहीं होता है तो आप जब सीनियर रेसिडेंट बनते हो आप ही अपना एक ग्रुप बना दीजिए, एक सोसाइटी काइंड ऑफ कोऑपरेटिव वो फर्म बना दीजिए. एक टाइप की आजकल तो सोशल मीडिया, आपके पास इतने ग्रुप्स, इतना प्लेटफॉर्म्स हो गए, आप बना दीजिए कि वी विल एड्रेस दिस इश्यू, कि कोई मेरा जूनियर है वो सफर नहीं करना चाहिए. बनाइए ना, rather than thinking कि वहां टॉक्सिसिटी, आई विल नॉट गो. After all, residency makes you a man. आप एक टीनेजर से बॉय बने, बॉय से मैन बनोगे, और मैन से बाहर यानी जो है वो तब के, वो जो होता है ना पिघल के, जो है लोहा या सोना है आग में से निकल के शुद्ध होता है, उस तरह का हो जाएगा. तब आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, जैसे आर्मी वाले को मान लो बर्फ में डाल दिया, डेजर्ट में डाल दिया, जंगल में डाल दिया, कुछ खाने नहीं मिल रहा है तो मैं सांप खा के भी जी लूंगा. मुझे कुछ भी जानवर कोई मिले, मैं उसे गाने मार के जंगल में खा के मैं जी लूंगा. पानी के बगैर मैं 48 घंटे काट लूंगा. उस तरह की ट्रेनिंग घर में तो नहीं मिलती है. इट्स लाइक बिकमिंग अ कॉकरोच. चेतन भगत ने बीच में बोला था, द 10 कमांडमेंट्स रिपोर्ट दैट टू बी सक्सेसफुल, एक है आप कॉकरोच बन जाओ. आप कॉकरोच बनना सीखो. कॉकरोच है डायनासोर के टाइम से आ रहे. कॉकरोच और मगरमच्छ ये दो चीजें हैं, या ये लिजर्ड भी मगरमच्छ फैमिली में गिन लो तो ये लोग तो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, ये लोग अभी तक एक्सटिंक्ट नहीं हुए. अच्छा, आप सोचते हो कि कॉकरोच ट्रॉपिकल के नहीं, कॉकरोच हमारे यहाँ रहते हैं. कॉकरोच मैंने सऊदी में भी पाए, कॉकरोच मैंने अमेरिका में भी पाए. बच्चों, ठंड है, बर्फ है ना, तो वहां भी नाली में कॉकरोच होते हैं. Because this insect is adapted itself to all type of environment, all type of awkward situations. आप तो आए दिन कॉकरोच के ऊपर, मान लो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता होगा इनको मारने के लिए. टर्माइट, कितने ट्रीटमेंट, कितने मेडिसिन, कितने केमिकल्स आजकल रहे. मल्टीनेशनल कंपनी बेगोन से मान ले, सब कोई इनको मारने के लिए कितने स्प्रेस, कितने पाउडर, कितने क्या कुछ नहीं बनाते. मगर ये मरे, ये एक्सटिंक्ट हुए नहीं ना. मच्छर एक्सटिंक्ट हुए नहीं ना. भले ही वो ह्यूमन बींग्स के लिए हानिकारक है, लेकिन आप बनो कॉकरोच. कुछ भी हो जाए, कोई भी मेरे पे अटैक करे, मैं एक्सटिंक्ट नहीं, आई विल परसिस्ट. I have come here to stay. Give your seniors, give your professors a message. Look, I am so and so. I have earned this rank. आपका मोटो रहेगा, I have earned this rank. मुझे किसी ने खैरात में, गिफ्ट में ये रैंक नहीं दी. मैंने मेहनत की है, मैंने ये रैंक कमाई है, और ये जो सीट मैं ले रहा हूं ये मेरी कमाई की है. It is my right to take this seat.
एंड आई हैव कम हियर टू स्टे, और मैं यहां से पास होके ही जाऊंगा। क्या कर लोगे? कई बार कोई एक बार फेल कर देगा तो कुछ नहीं है। 40 साल प्रैक्टिस करना है, 6 महीने लगे तो लगे, वो थोड़ी ना परमानेंटली फेल कर सकता है। उसको भी तो कहीं शर्म नड़ेगी ना, उसको भी तो किसी को आंसर देना है ना, उसका भी तो स्टैटिस्टिक बिगड़ेगा। कोई बोलेंगे यार तेरे तो स्टूडेंट पास ही नहीं हो रहे, तो कोई प्रोफेसर ये तो नहीं चाहेगा यार मेरे स्टूडेंट तो पास ही नहीं हो रहे। एक ट्रायल दिलवा देगा, कोई बात नहीं। लास्ट मिनट तक साइन नहीं करेगा, कोई बात नहीं। आई एम हियर टू स्टे, आई विल परसिस्ट एंड आई विल सी टू इट, आई विल सिट ऑन योर चेस्ट। ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं, हम्बल प्रोफेसर्स की नहीं। हम्बल प्रोफेसर्स के एग्जाम्पल भी मैं दूंगा। मैं तुम्हारी छाती पे बैठ के यहाँ पर मैं रेसिडेंसी करूंगा, मैं कंप्लीट करूंगा, और यहाँ से पास होके जाऊंगा, एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन के बताऊंगा। देख तो सही, तोड़ सके तो तोड़ लो मेरे को। लाइफ में से कई लोग, इनके एग्जाम्पल सेट है, इनकी इंस्पिरेशन लीजिए, अपने आप को मोल्ड कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। रेसिडेंसी आने वाली है। अगर जो चाहते थे ब्रांच कहीं पर भी मिले, दुनिया के कौन से भी कोने में मिले, आए बाय कुछ नहीं, देख के 2 ट्रायल हो गए, नहीं ले लो भाई और निकलो आगे। For this, I am closing my chat now. There are some, it's not my this thing, but as the YouTube progresses, the membership, वो होता है कि उस तरह से जो hours हो रहे हैं, जिस तरह के हमारे सब्सक्राइबर हो रहे हैं, उस तरफ से इन्होंने कुछ कुछ वो खोल दिए हैं। They opened up super chat, they opened up membership drives and all. It's mandatory, to finish all these, and then only you can go ahead. But our main aim is to, you have to suggest me what kind of videos you want, what kind of, talks you want. Soon we are going to start with clinical cases. कल का जो मेरा केस था, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था। ये केस मैं बनाने वाला हूँ, प्रेजेंट करने वाला हूँ, और उसके ऊपर से कितने MCQs खुलेंगे, ये आपके जूनियर्स के लिए, या जो दूसरी बार नीट देना चाहते हैं, या आप सर्जन हो के या कुछ भी हो के अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो किस तरह का आप थिंक करोगे, इसके लिए मैं ये सब काइंड ऑफ वीडियोस, क्लिनिकल वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। आप अपने जूनियर्स को बताइए, सीनियर्स को बताइए, जिसको भी बताएं। आप ये चैनल को स्प्रेड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए। आई एम देयर टू आंसर यू व्हेनेवर आई विल गेट टाइम, आई विल बी ऑनलाइन। जल्दी से लाइव सेशन भी करेंगे और देखते हैं। एंड इफ यू लाइक टू बिकम द मेंबर, यू कैन डेफिनेटली बिकम द मेंबर ऑफ दिस थिंग, एंड देन वी विल सी कि अगर मेंबरशिप बनती है, अगर कोई कॉलोनी या कम्युनिटी बनती है, मेंबर्स की बनती है, तो मेंबर्स को किस तरह के वीडियोस चाहिए, क्या करना, वो हम तब देखेंगे। मगर मान लो ये सब जो भी है, इनके जो YouTube के जो है, ये सब कमाई जो भी है, कुछ भी है, मैं देखता नहीं, और इसमें कोई प्रॉफिट का कुछ करना नहीं है। इसमें जो कुछ भी आएगा, कुछ ना कुछ हिस्सा मैं कंट्रीब्यूट करूंगा टुवर्ड्स यू गाइज और डिजर्विंग गाइज। मान लो किसी को बुक्स चाहिए, किसी को सपोर्ट चाहिए, किसी को फाइनेंस चाहिए, अगर ऐसा कुछ होता है, मेरे से जो भी बनेगा मैं करूंगा। I hope you got my message, and for this I am closing this video. Have a good day, have a good weekend, and see you on the other video. Thank you very much.